नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन इफ 3 cot A = 4। ठीक है, चेक वेदर, हमको चेक करना है, जांच करना है क्या कि 1 - tan² A अपान का 1 + tan² A क्या ये इक्वल होगा cos² A माइनस का sin² A। मतलब कह रहे हैं अगर cot A बराबर 4/3 है तो क्या ये आपका ये वाला जो आपका लिखा है, जैसे ये पूरा आपका लिखा है 1 + tan² A अपान का 1 + tan² A इक्वल किसके होगा cos² A माइनस sin² A के, क्या ये इक्वल होगा। तो इसको क्या करना, हमको जांच करना है। तो मतलब गिवन हमको क्या बच्चों है, हमको यहाँ पर गिवन हमको ये क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि cot A इक्वल आपका हमको दे रखा है 4/3 हमको ये दे रखा है। अच्छा, cot A होता क्या है, ये क्या होता है, बेस अपान का आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसी क्या बोलते हैं, इसी को हम आधार बोल देते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, हिंदी में आपका लंब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बच्चों क्या करें, इस साइड अगर हम लोग क्या करें, इस साइड अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक हम ड्रॉ कर लें। अगर हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल कितना होता है, अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर ले, इसको हम ए मान लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका सी हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमने एंगल ए ये वाला एज्यूम किया है, मतलब इसको अगर हम एंगल ए को ले रहे हैं इसमें कॉट ए में, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये आपकी लंब हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ए भी अब क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आधार बोलते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, उसको हम कर्ण बोलते हैं। और इसी कर्ण को क्या बोलेंगे, इसी कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इधर बेस कितना यहाँ हो जाएगा, ये आपका ए बी अपान, ये प्रूव करने वाला घर है। ठीक बच्चों, अब देखो ए बी अपान का कितना हो जाएगा, ये आपका बी सी हो जाएगा। तो कंपेयर करोगे तो ए बी की वैल्यू हमको दे रखी है, ए बी की वैल्यू हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर हम बी सी की निकालते हैं वैल्यू, तो बी सी कितना हमको मिल जाएगा, बी सी हमको मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब देखिए, ए बी और बी सी हमको दे रखा है, तो मैं किसी अगर देखो, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 2 साइड्स आपको अगर पता हो और आपको तीसरी साइड निकालनी, तो आप क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दोगे। तो करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करेंगे, हम थ्योरम का यूज करेंगे। थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आपका होता है पी का स्क्वायर प्लस आपका बी मतलब बेस के स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके लंब के स्क्वायर प्लस ये आधार के स्क्वायर के, ये आपके बराबर होता है। कर्ण कितना हो जाएगा, ये आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देख कर्ण देखिए भाई, आपके ए सी यहाँ पे दे रखा है, लंब यहाँ पे कितना दे रखा है, ये आपका बी सी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आधार हम लोग कितना दे रखा है, ये हमको ए बी स्क्वायर दे रखा है, तो आपका ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। कारण हमको ये आधार हमको ए बी दे रखा, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमको ए सी हमको निकालना है, कि हमको ए सी हमको यहाँ पर नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, ए सी कितना यहाँ पर हो जाएगा, ए सी आपका ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका ए सी आपका ये ऐसे ही ए सी रहेगा, ए सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बी सी कितना आपका हो जाएगा, बी सी आपका ये देखो, बी सी यहाँ पर 3 दे रखा है, तो इधर जाएगा ये आपका 3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी हमको दे रखा है 4 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे को पता है कि अगर ये आपका स्क्वायर ऐसे रहेगा, अब 3 का स्क्वायर होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इनको ऐड करो कितना जाएगा, 16 प्लस का 9 कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका ए सी स्क्वायर रहेगा। या ए सी के लिए कितनी आपकी हो जाएगी, अंडर रूट। आपको पता है कि जब स्क्वायर एक तरफ लगा हो, जब दूसरी ओर ये स्क्वायर अगर आपका हटता है एक तरफ से, तो आप ये दूसरी ओर क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट आ जाता है, कितना जाएगा आपका हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर से आपका रूट आपका हट जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। ए सी कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर ये आपका ए सी आ जाएगा। अब देखो, हमको ए बी ए सी और बी सी हमको सब हमको क्या हो गई, ये हमको यहाँ पर पता हो गई हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको हमको tan tan और cos sin निकालना है। तो अगर बच्चों यहाँ से अगर हम tan a की निकाले वैल्यू, तो
tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर tan a की वैल्यू बच्चों आपकी हो जाएगी, tan आपका क्या होता है p अपान का b होता है, मतलब लंब बटे कितना आपका होता है, लंब बटे आपका ये आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा, ये आपका BC हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, ये आपका AB हो जाएगा। ठीक है, अब BC मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये आपका, तो 3 आपका हो जाएगा, और AB कितना 4 दे रखा, तो आपका ये 4 ही रहेगा। अब ऐसे देखो बच्चों, अगर हम cos A यहाँ से निकालते हैं, तो क्योंकि हम ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो हमको प्रूव करना है इसमें हम पुट करके जांच कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो cos A आपका क्या होता है, बेस अपान का हाइपोटेनस होता है। ठीक है बच्चों, तो बेस कितना हमको दे रखा है, बेस हमारा हो जाएगा AB हो जाएगा, तो ये AB हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये आपका AC हमको दे रखा, तो AC हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर AB की वैल्यू हमको 4 दे रखी है, और AC की वैल्यू हमारी कितनी निकली बच्चों, ये हमारी 5 निकली, तो ऐसे cos A हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ऐसे sin A निकालते हैं, तो sin A आपका हो जाएगा P अपान का ये H हो जाएगा, P मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब P कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो P कितना हो जाएगा, ये आपका BC हो जाएगा, लंब आपका कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कोण कितना हो जाएगा, ये आपका AC हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम BC की वैल्यू कितनी मुझे रखी है, यहाँ पर है BC हमारा 3 निकला है, और AC हमारा कितना निकला है, AC हमारा 5 निकला है। देखिए बच्चों हमको tan A, cos A और sin A हमको यहाँ पर सबकी वैल्यू पता हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व दोस्तों करना चाहें, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमको क्या दिखाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये आपका इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A, हमको इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो कितना आपका हो जाएगा, ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस, अब tan स्क्वायर A, tan की वैल्यू कितनी है 3 अपान का 4, अब देखिए 3 अपान 4 ये tan की वैल्यू हो जाएगी, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब 3 अपान 4 tan की वैल्यू है, तो 3 अपान का 4 कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इक्वल लेके सब साथ लेके चलते हैं। अब cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos की वैल्यू 4 अपान का 5 यहाँ दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 अपान का 5 का होल स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, साइन की वैल्यू हमको हम लोग को दे रखी है 3 अपान 5 का, ये हमको इसका क्या दे रखा है, इसका हमको होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का कितना स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इधर हम ये लेफ्ट साइड ये हम लोग क्या करेंगे, इस साइड हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। और बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 25, ये आपका ऐसे रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इस वाले स्टेप को थोड़ा सा हम इधर देखते हैं। अब देखिए 16 का जब मल्टीप्लाई 1 से करो कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 9 अपान में कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। अब बड़ा वाला अपान लगा देंगे, देखिए अब 16 ये वाला यहाँ लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 16 1 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस का 9 अपान में कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो जब ये वाला सॉल्व करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 25 ऐसे रहेगा। अब 16 माइनस का 9 करोगे तो कितना आपका आएगा, बताओ 16 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 16 में से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इधर कितना लिख लेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, आपका 7 बचेगा, कितना आपको आ जाएगा बच्चों, ये आपका 7 ही आपका आ जाएगा। क्यों, 16 में से पहले हम 6 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 बचेगा, 7 अपान का 25 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों देखो ये ऐसे आपका ये क्या करेंगे, ये आपका कट जाएगा, अब 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ बच्चों क्या बचेगा 16 प्लस का 9 कितना आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 7 अपान का 25 आ जाएगा। अब देखिए हमने ये वाला साइड सॉल्व किया, ये वाला साइड किया सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
हम लोग ये चेक कर चुके हैं कि अगर 3 cot A इक्वल 4 दे रखा है तब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये आपके इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और धन्यवाद दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।